स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूँ केपी सर। कल आप लोगों को मैं एक होमवर्क दिए थे और कहे थे कि इसे लॉन्ग में या शॉर्ट में किसी भी मेथड से बना लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न ऑल कॉम्पिटेटिव होता है, क्योंकि ये जेएनवी के जो प्रवेश परीक्षा होती है 5 क्लास के 8 क्लास के, उस तरह के बच्चों को भी पढ़ना आवश्यक होता है। इसके बाद आपका सिमोल डाला, सीएचएस जैसे परीक्षाओं के लिए भी मैथमेटिक्स इस तरह के आते हैं। तो पहले जो है इसको मैं लॉन्ग मेथड पर समझा देता हूँ, इसके बाद इसे सेकेंडों में बना दूंगा। देखते रहिएगा कि 1 मिनट के भीतर भी ये मैं बनाऊंगा। केवल आपको वीडियो देखते रहना है और चैनल के साथ जुड़े रहना है। यदि आप बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को जीरो से हीरो बना दूंगा। यदि प्रयत्न करेंगे तब, पढ़ते रहेंगे तब। चलिए देखिए, जीरो के मूल्य में 10% की कमी होने से एक उपभोक्ता 279 रुपये में 6.2 किलो चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा घाटा हुआ मूल्य दोनों ज्ञात करना है। तो इसका हल में लिखिए कि मान लिया कि चीनी के मूल्य या चीनी का प्रारंभिक मूल्य, मान लिया कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया प्रति किग्रा है। किग्रा मतलब किलोग्राम होता है। तो मान लिया कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया प्रति किग्रा है। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज क्वेश्चन हो सकता है। किसी क्वेश्चन में कमी कहेगा, किसी में वृद्धि कहेगा। तो यहाँ कमी कह रहा है, तो कमी जब कहेगा तो लिखिएगा 10% की कमी पर चीनी का मूल्य। अब देखिए, यहाँ पर तो आपका 100 है। 10% कमी के मतलब क्या कि 100 में 90 हो गया। 10% कमी मतलब 100 में 90। 100 माइनस 10 ये प्रतिशत है। इसको हटाने के लिए बाटा में 100 गुना में 1 साफ कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 90/100 एक्स। 0 से 0 कट गया, 9x/10। तो ये क्या हो गया, इतना रुपया प्रति किग्रा हुआ। कमी के बाद आपका मूल्य हो, कमी के पहले हो प्रति किलो मूल्य। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि कितना खर्च करता था, तो 279 रुपये खर्च किया जा रहा है। ये पता नहीं है कि इसका मूल्य कितना हुआ, 6.2 किलो का। उसका खर्च 279 रुपया पूर्ववत है। यानी जब 100 रुपये प्रति किलो मिलता था तो पर भी 279 रुपया ही खर्च होता था। इस हिसाब से मिल रहा है तो वो उतना ही खर्च होता है। तो प्रारंभिक मूल्य से कितनी चीनी खरीदी गई थी ये आपको देखना है। तो प्रारंभिक मूल्य से खरीदी गई चीनी बराबर, अब 100 रुपया में 1 किलो है, प्रति किग्रा का मतलब 1 किलो है। तो 1 रुपया में 1/x किलो हो जाएगा। तो 279 में 279/x किग्रा हो, क्या हुआ ये, किग्रा माने किलोग्राम हुआ, अर्थात केजी। और नए, ये घटा हुआ मूल्य को नए मूल्य भी कह सकते हैं। नए मूल्य से खरीदी गई चीनी, नए मूल्य से कितना खरीदा गया, तो 279/9x गुना
100। देखिए बाटा में जैसे x लिखे हैं वैसे 9x/10 हम लिख सकते हैं, लेकिन जब उसका अगला जो हम क्रिया करेंगे या आगे जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें 10 नीचे से ऊपर गुना में चला जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर दिया। अब देखिए कट जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। 9 3 जा यानी 9 तिया 27, 3 9 3 जा यानी 9 तिया 27 आपका 3, 9 एकम 9। अब आपका ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, 310/x, ये आपका हो गया किलोग्राम या फिर केजी भी लिख सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ हर दोनों का क्या है, बराबर है, तो भिन्न हुआ बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा। यदि दो भिन्नों में हर बराबर हो तो वह भिन्न बड़ा होता है जिसका अंश बड़ा हो, तो इसका मतलब कि ये बड़ा होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अब 310/x माइनस 279/x, ये अंतर हुआ, यानी पहले मूल्य से ग्राहक जो था इतना किलोग्राम चीनी खरीदता था और जब मूल्य घट गया तो इतना किलोग्राम चीनी खरीदा, तो दोनों का अंतर दुकानदार ये नहीं अलग अलग नहीं बता रहा है कि कितना कितना चीनी है, अंतर केवल दिया है आपको 6.2 kg, तो दोनों का अंतर हो गया 6.2। अब केजी दोनों में इधर भी केजी उधर भी केजी को छोड़ दीजिए, इसका कैलकुलेशन कीजिए। हर में x है, x ले लीजिए। अब 310 माइनस 279 इक्वल, देखिए यहाँ पर 6.2 है यानी 6.2, तो 6 इसको 62 लिख देंगे दशमलव हटा करके। दशमलव के पहले वाले अंक के लिए हर में 1 पहले ही बताया है, और दशमलव के बाद जितना अंक आता है उतना 1 पर 0, 1 अंक है 1 0 दे देंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0 में से तो 9 नहीं जाएगा, 10 में से गया तो 1, ये 0 बच गया, 10 हुआ था 7 3 10 इतना। अब बाटा में हो गया x इक्वल टू 62/10 यानी 62/10। अब इसको कटा सकते हैं, तिरछा तिरछी गुणा भी कर सकते हैं। 62x इक्वल टू 31 × 10 यानी x इक्वल टू आपका हो गया 31 × 10/62, यानी ये 2 बार में कट जाएगा और ये जो है आपका 5 आ गया बराबर 5। तो अब देखिए क्या x किस में है, x रुपया में है, तो ये आपका रुपया हुआ। और ये कौन सा मूल्य हुआ, कौन सा मूल्य हुआ आपका, x कौन सा मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य है, और घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, तो घटा हुआ मूल्य आपका 9x/10, और यहाँ पर x का मान रख दीजिए, तो 9 गुना 5/10 यानी 9 5 45/10, इस तरह से 4.50 रुपया यानी 4 रुपया 50 पैसा। तो आपका डबल आंसर आया 5 रुपया और इसके बाद कामा में 4 रुपया यानी 4.50 रुपया, यही आपका आंसर हुआ। चलिए अब इसको शॉर्ट तरीका से देखिए। 6.2 किलोग्राम जो चीनी है वो कब खरीदा जाता है, जब मूल्य में कमी हो जाती है तब। तो कितना कमी हो, यानी 6.2 यानी किलोग्राम चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा शॉर्ट में। अब ये ध्यान दीजिएगा 279 का कितना 10%, इसका 10%, तो का मतलब गुना होता है, प्रतिशत को भिन्न में मैंने चेंज कर दिया, एगो कट गया तो हो गया 27.9। कितना का है 6.2 किग्रा चीनी का मूल्य हुआ। 1 किग्रा का पूछ रहा है, तो 1 किग्रा चीनी का मूल्य
27.9 बाई 60 मान 6.2 यानी 62। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, इसमें पॉइंट दोनों और पॉइंट के दाहिने एक एक अंक आया है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। 279 और 62। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो देखिए 31 से दोनों कट जाएगा, 31 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। 31 से 2 बार में 62 और 31 से 9 बार में ये बटा यानी 4.50 रुपया। ये क्या हो गया, आपका कमी वाला मूल्य निकला है, कमी। तो ये प्रारंभिक मूल्य नहीं हुआ, घाटा हुआ मूल्य। ये कौन सा मूल्य आ गया आपका, घाटा हुआ। पहले भी देखे हैं कि घाटा हुआ आगे। अब जो है चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, तो देखिए 10% कमी के मतलब कि 90 रुपया पर प्रारंभिक मूल्य आपका कितना आ जाता है, 100। तो इसलिए कितना पर आपको निकलना है, 4.5 रुपया पर। यही ना आया है प्रारंभिक मूल्य आपका 100/90 इंटू 4.5। चलिए इसको गुणा कीजिए। तो गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 450 बटा 90, 9 5 45, 5 रुपया आपका ये आ गया। कल के लिए आपको एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन रह गया, चूँकि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराया तो उसमें लॉन्ग मेथड अप्लाई कर दिया, जिसके कारण आपका एक ही होमवर्क पूरा हुआ। कल से लॉन्ग मेथड अप्लाई मैं नहीं करूँगा, केवल ट्रिक पर ही बनाऊँगा। इस तरह से आप वीडियो में दीजिएगा।